Today we are going to discuss about oligosaccharides. In previous lecture we learned about the monosaccharides units. Okay, its structural and functional properties we discussed about it, and in today's session we are going to discuss about oligosaccharides. So let's start with oligosaccharides. ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो। तो ओलिगोसैकेराइड्स में आपका कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है? ओलिगोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में आपकी टू यानी दो से ज्यादा 2 to 10 मोनोमेरिक यूनिट्स यानी सैकराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सैकराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट। ओके, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कह रहे हैं ओलिगोसैकराइड्स। और ये कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। और इस कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। ओके, so let's start. Oligosaccharides consist of 2 to 10 monosaccharide ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे जुड़े हो रहे हैं? वो जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। फॉर एग्जाम्पल डाइसैकेराइड माल्टोज। डाइसैकेराइड है जो कि माल्टोज है, वो किसका कंपोज होता है? उसमें दो ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होती है, कंटेन टू ग्लूकोज रेजिड्यूज joined by glycosidic linkage, which is covalent bond formed by joining of hydroxyl group of one monosaccharide with the anomeric कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा था? हमने देखा था जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन ऑफ अदर शुगर यूनिट। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है दूसरे मोनोसैकेराइड के एनोमेरिक कार्बन से, और आपका डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। डाइसैकेराइड वो शुगर मॉलिक्यूल जिसमें आपके दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो। कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो। ऐसे शुगर मॉलिक्यूल को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। सबसे पहले हम लोगों ने एक डाइसैकेराइड देखा जिसका नाम है माल्टोज, जो कि 2D ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और किसका फॉर्मेशन कर रही हैं? माल्टोज का। ठीक है, माल्टोज किसका बना है? 2 ग्लूकोज यूनिट्स का। ओके, लैक्टोज इज मेड अप of D-galactose and D-glucose unit। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैक्टोज के बारे में। ठीक है, लैक्टोज किसका बना है? लैक्टोज आपका D-galactose प्लस डी ग्लूकोज यूनिट का बना है। इसमें जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है? वो है आपका डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज। डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपका पूछा जा
पूछा जा सकता है कि माल्टोज आपका किसका बना है और लैक्टोज में कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं। तो माल्टोज आपका दो ग्लूकोज की यूनिट से बना है और लैक्टोज आपका वन गैलेक्टोज और वन ग्लूकोज यूनिट का बना है। ठीक है। डाइसैकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज। तो डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से आपको मिलता है मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओके। Disaccharides can be hydrolyzed to yield their constituent monosaccharides by boiling with dilute acids. So disaccharides को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी। और ये हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं? डाइसैकेराइड्स को बॉयल किया जाता है डिल्यूट एसिड में। ओके। होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से दो मोनोसैकेराइड यूनिट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है? एक यूनिट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दूसरे एनोमेरिक कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। होप यहाँ तक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और आप लोगों का डाइसैकेराइड फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा। इनके हाइड्रोलिसिस से आप लोगों को डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है, जो कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? बॉइलिंग विथ dilute acid. Okay. For example, hydrolysis of sucrose yield a mixture of glucose and fructose. तो यहाँ से जो तीसरे टाइप का डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज। और ये सुक्रोज किसका बना है? ये बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट्स का। ओके। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से आपका क्या बनता है? शुगर बनता है। डी ग्लूकोज क्या है? एक तरह का एल्डोज शुगर है। और डी फ्रक्टोज क्या है? ये एक तरह का कीटोज शुगर है। ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हम लोगों ने एल्डोजेस और कीटोजेस देख लिए थे। ठीक है। होप यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि माल्टोज टू ग्लूकोज यूनिट का बना है। माल्टोज किसका बना है? टू ग्लूकोज यूनिट का। लैक्टोज आपका किससे बना है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। और जो सुक्रोज है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। ओके। अदर ओलिगोसैकेराइड्स आर ट्राइसैकेराइड्स। कुछ ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि ट्राइसैकेराइड होते हैं। ट्राइसैकेराइड मतलब इसमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है। कितनी मोनोसैकेराइड? 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है रैफिनोज। ओके। विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज यूनिट। ठीक है। तो वो रैफिनोज किसका बना है? रैफिनोज आपका बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज का। किसका बना है रैफिनोज? रैफिनोज आपका बना है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज का। इसी तरह ओलिगोसैकेराइड टेट्रा, पेंटा और हेक्सासैकेराइड्स हो सकते हैं। टेट्रा में आपके 4 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, पेंटा में 5 और हेक्सा में 6 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ओके। होप यहाँ तक आप लोगों को ओलिगोसैकेराइड्स की क्लियरिटी मिल चुकी होगी। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे माल्टोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एनोमेरिक
कार्बन पे OH आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है 6 नंबर के कार्बन एटम से। तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा हुआ? अल्फा स्ट्रक्चर। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, जब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस से अटैच या फिर लिंक होगा तो आपका एक H2O रिलीज होगा, ठीक है। और इस H2O के रिलीज होने से आपका क्या बन रहा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन था वो कार्बन नंबर 1 था, जो कि आपके अदर मोनोसैकेराइड के 4 कार्बन नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिंक यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है आपका माल्टोज का, ठीक है। तो माल्टोज किसका बना है? माल्टोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज का, ओके। और इसमें आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो है अल्फा वन फोर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका लैक्टोज का। लैक्टोज आपका किसका बना है? बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोसॉल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज का, ठीक है। तो लैक्टोज में आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लैक्टोज में क्या हो रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सुक्रोज है उसमें आपका अल्फा 1 फ्रक्टोज 2, ऐसे ही आपका जो सुक्रोज है उसमें आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनेगा। होप ओलिगोसैकेराइड्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, comment and subscribe the channel. #BiotechNetAnki.